हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है नाज़िम शेख। बैक करने की नई वीडियो। तो मैं रोज़ नया नया रीड करता था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा मदरबोर्ड कितने जीबी का। तो ये है 64 जीबी का, जैसे कि आप पोर्ट देख सकते हो। इसमें थोड़ा ब्लर हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है, बट यू कैन चेक, यू कैन ट्राई। ठीक है, H9 से स्टार्ट होता है ये कोड। अपन सर्च करेंगे तो यूट्यूब या फिर क्रोम पे आपको शो कर जाएगा कि कितना जीबी का। ठीक है, ये 64 जीबी का, तो ये मैं साइड में रख रहा हूँ। और सेकेंड है मेरे पास MI Y3 का। ये है 32 जीबी। इसमें कोड लिखा है H9207DF8TMC। उसके पीछे जब बैक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा भी होगा 32 जीबी का। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और याद रखिए, हर MI के फ़ोन पे लिखा होता है कितने जीबी कितना रैम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम एक दूसरा उठाते हैं। ये है M31S मॉडल है, 128 जीबी का। इसमें भी कोड लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर का कोड लिख लो, पढ़ लो। A657 वाला सीन है, A65E। ठीक है, ये कोड है, मेन कोड है। ये eMMC है, ये डबल ट्राइकर IC है। ठीक है, तो ये है 128 जीबी का। और ज़्यादा सैमसंग में लिखा होता है, बट इसमें शायद से लिखा नहीं है, फिर भी 128 जीबी है, आप सर्च कर लेना। सेकंड हम उठाते हैं ये है सैमसंग A13। सैमसंग A13 की IC नंबर है कि MDV6001DB। ठीक है, SEC201। ये है 128 जीबी। यहाँ पे लिख देखो, सैमसंग में मैं तुमको बता चुका हूँ, हर जगह लिखा होता है 128 जीबी, 216, 464 सब लिखा था। उसमें डॉट याद रखना, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, ये देखो 128 जीबी का डॉट बना हुआ है, तो समझ लेना यहाँ पे 128 जीबी। सैमसंग में सब सिर्फ सैमसंग में ही होता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना सैमसंग में। और बाकी MI में भी बताता है, कोई IC में भी लिखा होता है, बट इधर तो साफ साफ तौर से लिखा हुआ है 128 जीबी। ठीक है, शॉर्ट है। ये हम साइड में रख देते हैं। ये 64 जीबी की MMC है, सेक्शन देख लो। और K410। ठीक है, ये MMC बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है इसमें UFS रहता है, ये तो फिर CPU रहेगा ना इसके लिए। ठीक है, ये है 128 जीबी। यहाँ पे F का डॉट है, इसके लिए यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा हम दिखाते हैं। ये है पोको X2। ये के 64 जीबी, जबकि यहाँ पे H9HQ53AC MMD 64 है। ठीक है, तो ये हमारा ये कोड नंबर है। हम इसे सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और ज़्यादातर मैंने पहले भी बताया था कि MI के फ़ोन पे वहाँ पे लिखा होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, ये भी ये 128 जीबी आई थिंक। हाँ, 128 जीबी, बिकॉज इसमें जो IC सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। KM8V8001JM। ठीक है, तो ये 128 जीबी है और ओप्पो रियलमी का ही फ़ोन होगा, कोई 5G। ठीक है, तो ये हम सर्च करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं। जब चेक करोगे, आप काम करोगे, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अगर नहीं मालूम रहेगा तो मेरे चैनल पे मेरे को DM करना, मैं बता दूंगा। ये है 8 जीबी का फ़ोन। ठीक है, अभी कंफ्यूज था कि इसमें 64 जीबी आता है या 16 आता है, तो लेकिन ये मालूम पड़ा कि 1945 का मॉडल है। तो ये आई थिंक 8 जीबी है। यहाँ पे कोड में भी लिखा हुआ है। रेडियम सैमसंग की IC है, बट फ़ोन है मोटोरोला का। ठीक है, तो 8 जीबी है। ये ज़्यादा महंगा बिकता भी नहीं है, बट लगता है कि 220-300 रुपये तो मिल ही जाता है इसमें। ये है 128 जीबी का मॉडल। ये है MI A3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि MI में हमेशा लिखा ऐसे देखो, H9HQ16AECMMD। ठीक है, इसका मतलब है 128 जीबी MI A3 है। और याद रखना, MI में सब में लिखा होता है 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल। देख लो, यहाँ पे भी लिखा हो। मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन बटन दबा दो। बाकी कभी कभी वीडियो मेरी अच्छी आती रहेगी तो मैं डालते रहूँगा। ठीक है, ये देखो 128 जीबी लिखा है। अब हम ये नोकिया देखते हैं। ये तो नोकिया कोई काम का नहीं है, ये समथिंग 50-60 रुपये में बिक जाता है स्क्रैप में। ठीक है, तो कोई लेना देना नहीं है इसी से। ठीक है, ये भी स्क्रैप ही है नोकिया का, छोटा वाला। अगर ये मेन बोर्ड होता तो अच्छा खासा पैसा आता। ये है 64 जीबी
क्यूलम आईसी है, ठीक है, मैक्यूलम आईसी है। इसमें भी एमआई भी लिखा होता है, हमें याद रखना। ये देखो SMA750, ठीक है, इसमें भी लिखा होगा कहीं पे, ये देखो लिखा है एकदम बारीक सा लिखा है, देखो। और देखो 64 लास्ट में लिखा है, 6+64 GB, ठीक है। तो ये हमारा पोको X2 है, जबकि 64 GB का है। एंड ये सैमसंग का याद रखना, सैमसंग का 216 है, ये 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज है। ये है हमारा KMC AJNV, ठीक है, ये MMC है, ठीक है। बाजू वाली जो आई थी UFS IC है, ये लीगल बोर्ड नहीं है, मतलब बोले तो लीगल IC नहीं रहती है, इसमें MMC रहता है, डबल ट्राई का जो भी रहता है, तो उसमें प्राइस कम आता है। बट इस टाइम डिमांड है ये सब कचरे का, ठीक है। जितने भी अगर किसी को मोबाइल वोबाइल भी देना रहेगा ख़राब टूटा फूटा कैसा भी हो, देगा ना।